हर हर महादेव। दैनिक नित्य नियम किस प्रकार करना चाहिए? प्रतिदिन प्रातःकाल उठने से लेकर के सायंकाल शयन पर्यंत कैसी दिनचर्या होनी चाहिए ताकि हमारा जो हर कार्य है वह देवताओं का, प्रभु की भक्ति का माध्यम बने और उस भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में सब प्रकार से कल्याण हो, हम सर्वत्र सुखी हों, खूब आनंद प्राप्त करें। इसी के लिए यह शास्त्रीय परंपराएं बनाई गई कि प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि दैनिक नित्य नियम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको करने से कोई बड़ा लाभ नहीं प्राप्त होता, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नियम यदि हम जीवन में अपना लें तो जीवन में अन्य किसी प्रकार से कोई विशेष भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो हर कार्य, दैनिक जो कार्य है उसमें भी प्रभु भक्ति यदि समाहित हो जाए, हर कार्य को उस देवता की सेवा समझ ली जाए, उस शास्त्र नियम के अनुसार कार्य को कर लिया जाए तो उसका भी बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में पहले हमने बात की प्रतिदिन स्नान का नियम, सूर्य को अर्घ्य देने का नियम, तर्पण की विधि। उसके बाद आज बात करेंगे तिलक धारण। ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद हम तैयार हो जाते हैं, वस्त्र इत्यादि धारण कर लेते हैं, तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए तिलक लगाना। ये क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए, किस सामग्री से, किस वस्तु से तिलक लगाना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बिना तिलक के स्नानम दानम तपो होमम देवता पितृ कर्म च तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम बिना। शास्त्रों का ऐसा वचन है कि कोई भी दान, पुण्य, पूजन, अर्चन, हवन, यज्ञ, कोई भी देव कर्म हो अथवा पितृ कार्य हो, जैसे हम पहले कह चुके हैं, देव कार्य और पितृ कार्य दो प्रकार के कार्य होते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हम यदि करते हैं और उस समय यदि हम तिलक नहीं धारण करें, तिलक अपने ललाट पर न लगाएं, तो वो सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। और तिलक जिस प्रकार से मंदिर की शोभा, भगवान के मंदिर में ध्वजा लगने से होती है, उसी प्रकार से ललाट पर तिलक से व्यक्ति की, शरीर की शोभा होती है। दूसरा एक कारण भी है कि हमारे जो भ्रू मध्य है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र का वास है। आज्ञा चक्र को नियंत्रित करने के लिए ललाट पर तिलक लगाने का नियम शास्त्रों में बनाया गया। इससे जो हमारे मस्तिष्क ज्ञान तंतु हैं वह प्रकाशमान हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उससे ज्ञान की वृद्धि होती है, मन में संताप नष्ट होता है, मानसिक तनाव दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। स्त्रियां लगाती हैं कि नहीं बिंदी, उससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। पुरुष भी लगाएंगे, स्त्रियां भी लगाएंगी, तो ललाट पर तिलक करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। प्रभु की कृपा के साथ ही, बड़ों की कृपा के साथ ही ज्ञानेंद्रिय जागृत होती है। हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उनको संचालित करने में एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव तिलक लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए, क्या विधि होती है, कौन सा तिलक लगाना चाहिए? तो लगाते समय जो भी वस्तु हम काम में लें, वस्तुएं बहुत प्रकार की हैं जिनसे तिलक किया जा सकता है। कुमकुम, केसर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, गाय के पैर की गोरज, तुलसी की जो मिट्टी है, तुलसी मृत्तिका, भस्म, सिंदूर, ये अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, इनसे तिलक धारण किया जा सकता है। इनमें भी कौन सी वस्तु उपयोग में लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए, इसका शास्त्र में अलग नियम बतलाया गया है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनको जो चीज़ प्रसन्नता देती है, उनको जो प्रीति उत्पन्न करती है, जो उनकी प्रिय है, उस वस्तु का तिलक हमें भी लगाना चाहिए। इसके साथ ही जो कोई व्यक्ति संप्रदाय से दीक्षित हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई शाक्त हैं, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो उनके संप्रदाय का जो चिन्ह है उस स्वरूप का तिलक धारण करना चाहिए। जैसे शिव जी के भक्त हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं,
जो शाक्त हैं, देवी के भक्त हैं, वह ऊर्ध्व रेखाकार तिलक धारण करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय हैं, अन्य जो संप्रदाय हैं, इनमें भी अलग अलग प्रकार के तिलकों की परंपरा है। तो जैसा हमारी परंपरा के अनुसार सदगुरु का जैसा मार्गदर्शन हो, उसी प्रकार से तिलक लगाना चाहिए। जिनके पास इस प्रकार का कोई मार्गदर्शन नहीं है, वे केवल बिंदी मात्र भी लगा करके इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब किस प्रकार से लगाने का हो गया और कैसे लगाना चाहिए। जो भी वस्तु हम तिलक के लिए काम में लें, उसको अपने बाएं हाथ में लें, उसमें जल इत्यादि जो भी वस्तु मिलाने के लिए उसको मिलाएं। मिलाते समय इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। हमारा जो भी इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका जप करते रहना चाहिए। कोई मंत्र न जानते हो तो केवल ओम का उच्चारण करते हुए उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले उस तिलक को प्रभु को अर्पित करना चाहिए। जो भी हमारे ठाकुर हैं, इष्ट देव हैं अथवा गुरु हैं, उनके निमित्त वस्तु, उनके जो चित्र हो, मूर्ति हो, उस पर पहले तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद स्वयं के लिए तिलक धारण करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ लगाना चाहिए तिलक? सबसे पहला स्थान भ्रूमध्य ललाट पर, दूसरा कंठ में, तीसरा हृदय पर, चौथा नाभि पर और पांचवा शिखा पर अपना तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भी दोनों भुजाओं पर, दोनों कोहनियों पर, दोनों हाथों की कलाइयों पर, दोनों कमर के बाएं और दाएं और पीठ पर, कंठ के पीछे, शिखा स्थान पर, ये अलग अलग तिलक लगाने के स्थान बतलाए गए हैं। जैसी गुरु परंपरा हो, जैसा गुरु का आदेश हो, वैसे वैसे स्थानों पर वैसे वैसे मंत्र से, वैसी वैसी सामग्री से तिलक लगाना चाहिए। कोई ऐसा आदेश ना हो, कोई गुरु परंपरा ना हो, तो केवल ललाट पर तो अवश्य ही तिलक, बिंदी इत्यादि लगानी चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। ये सनातन का चिन्ह है। तिलक, शिखा, यज्ञोपवीत, सूत्र, ये सनातन परंपरा के वाहक हैं, संवाहक हैं। दूर से ही देख करके, तिलक देख करके व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि ये सनातनी है, धर्म प्रेमी है, श्रद्धालु है, भक्त है, भगवान का परम पूज्य है। और तिलक के बिना तो ऐसा कहा गया है कि किसी को सदगति की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तिलक में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्तु का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार से ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं। नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए भी तिलक का महात्म्य बतलाया गया है। कोई यदि सूर्य ग्रह को अनुकूल करना चाहे तो उसे लाल चंदन से तिलक करना चाहिए। कोई चंद्र ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, चंद्र की अनुकूलता चाहते हैं, तो सफेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। कोई मंगल को प्रसन्न करना चाहते हैं, मंगल की अनुकूलता चाहते हैं, शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। कोई बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अष्टगंध से तिलक करना चाहिए। कोई गुरु ग्रह बृहस्पति को अनुकूल शुभ फलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें केसर का चंदन लगाना चाहिए। कोई शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें कुमकुम का तिलक करना चाहिए अथवा सफेद चंदन का ही तिलक करना चाहिए। कोई शनि, राहु, केतु इत्यादि से कष्ट में है, परेशान हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनको अनुकूल करना चाहते हैं, उनका शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें राख यानी किसी भी प्रकार की भस्म का, यज्ञ भस्म का तिलक शरीर पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से हम दैनिक क्रियाओं में इन चीजों को समावित करके खूब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तिलक लगाने मात्र से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उसे सदगति की समस्त धार्मिक क्रियाओं में उन कर्मों को करने की योग्यता प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के लिए हम कभी भी कोई कार्य करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो सबसे पहले तिलक ही लगाया जाता है। और तिलक लगाने के लिए अनामिका अंगुली को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मध्यमा अंगुली से तिलक करने से आयु की वृद्धि होती है। तर्जनी अंगुली से पितरों को तिलक करना चाहिए। और जब किसी को विजय का आशीर्वाद देना हो तो अंगूठे से तिलक करने का शास्त्रों में नियम बतलाया गया। तो अलग अलग प्रकार से ये तिलक की विधि है। हमें कम से कम न्यून से न्यून भी अपने मस्तक पर ललाट के भ्रू मध्य में बिंदी लगा करके तिलक का महत्व जानते हुए इस परंपरा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ओम तत्सत। हर हर महादेव।